कोरोना के बाद अब निपाह वायरस का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। केरल के बाद अब तमिलनाडु में इसका असर देखा गया है, यानी कि ताज़ा मामले अब तमिलनाडु में देखे जा रहे हैं और साफ तौर पर इसने केंद्र सरकार के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि निपाह वायरस की जो ताज़ा स्थिति आ रही है वो ख़ास तौर पर एक इंडिकेशन दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने कहर मचाया है, कहीं निपाह वायरस उस तरीके का कहर मचाना शुरू न कर दे। ये खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमण के बीच निपाह वायरस ने केंद्र सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। अब केरल के बाद तमिलनाडु में भी निपाह वायरस की पुष्टि हुई है। इससे पहले केरल के कोझिकोड में रविवार को 12 साल के एक लड़के की मौत निपाह वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद हो गई। वहीं अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2 और लोगों में निपाह वायरस से संक्रमण के लक्षण स्पष्ट हुए हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ संपर्क में आए 188 लोगों में से 20 ज्यादा जोखिम वाली स्थिति में हैं, जिनमें से 2 लोगों में संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए हैं। वहीं इन्हीं 20 लोगों में शामिल हैं। मई 2018 में केरल में सबसे पहले निपाह वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। उस वक्त इसकी वजह से 17 लोगों की जान गई थी। लेकिन ये वायरस है क्या और कैसे फैलता है, कैसे ये खतरनाक हो जाता है और कैसे ये जानलेवा बन जाता है? कैसे फैलता है निपाह वायरस? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक निपाह वायरस यानी कि NIV तेजी से उभरता वायरस है जो जानवरों और इंसानों में गंभीर बीमारी को जन्म देता है। NIV के बारे में सबसे पहले 1988 में मलेशिया के कंपंग सुंगाई निपाह से पता चला था। वहीं से इस वायरस को ये नाम मिला। उस वक्त इस बीमारी के वाहक सूअर बनते थे, लेकिन इसके बाद जहां जहां निपाह के बारे में पता चला, इस वायरस को लाने ले जाने वाले कई माध्यम थे। साल 2004 में बांग्लादेश में कुछ लोग इस वायरस की चपेट में आए। इन लोगों ने खजूर के पेड़ से निकलने वाले तरल को चखा था और इस तरल तक वायरस को ले जाने वाली चमगादड़ थी, जिन्हें फ्रूट बैट कहा जाता है। अब तक कोई इलाज नहीं। इसके अलावा इस वायरस के एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने की पुष्टि हुई है और ये भारत के अस्पतालों में हुआ है। इंसानों में NIV इन्फेक्शन से सांस लेने से जुड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है या फिर जानलेवा इंसेफेलाइटिस भी अपनी चपेट में ले सकता है। इंसानों या जानवरों को इस बीमारी से दूर करने के लिए अभी तक कोई इंजेक्शन नहीं बना। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के मुताबिक निपाह वायरस का इन्फेक्शन इंसेफेलाइटिस से जुड़ा है, जिसमें दिमाग को नुकसान पहुंचता है। 5 से 14 दिन तक इसकी चपेट में आने के बाद ये वायरस 3 से 14 दिनों तक तेज बुखार और सिर दर्द की वजह बन सकता है। बीमारी के लक्षण क्या? ये लक्षण 24 से 48 घंटों में मरीज को कोमा में पहुंचा सकते हैं। इन्फेक्शन के शुरुआती दौर में सांस लेने में समस्या होती है, जबकि आधे मरीजों में न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें होती हैं। साल 1998 से 99 में जब ये बीमारी फैली, तब इस वायरस की चपेट में 265 लोग आए। अस्पतालों में भर्ती इनमें से करीब 40% मरीज ऐसे थे जिन्हें गंभीर नर्वस बीमारी हुई थी और ये बच नहीं पाए। आमतौर पर यह वायरस इंसानों में इन्फेक्शन की चपेट में आने वाले चमगादड़ों, सूरों या फिर दूसरे इंसानों से फैलता है। मलेशिया और सिंगापुर में इसके सूरों के जरिए फैलने की जानकारी मिली थी, जबकि भारत और बांग्लादेश में इंसान से इंसान का संपर्क होने पर इसकी चपेट में आने का खतरा ज्यादा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो आपने हमारी खास रिपोर्ट में जाना कि आखिरकार निपाह वायरस कैसे फैलता है और कैसे इससे सावधानी से बचा जा सकता है। अब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है और ये जान लीजिए कि 24 से 48 घंटे में ही किसी इंसान को कोमा में पहुंचा सकता है।